देखिए आज दैनिक पाठ योजनाएं भारत की स्थिति एवं विस्तार भूगोल विषय से हैं, और यदि आप सामाजिक में हैं तो भी इसको काम में ले सकते हैं। ये क्लास 11th में है और साथ में 9th की किताब में भी हैं। तो देखिए ये ज्ञानात्मक हमारा प्रकरण है भारत की स्थिति एवं विस्तार। ये उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक अवबोध ज्ञानोपयोग कौशल अभिरुचि और अभिवृत्ति। ये इसमें व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में आप इस प्रकार लिखेंगे, ये जूम करके बता देते हैं आपको। ये इस प्रकार फिर आप लिखेंगे शिक्षण विधि, जिसमें आप व्याख्यान विधि प्रश्नोत्तर विधि प्रदर्शन विधि लिखेंगे। शिक्षण साहित्य सामग्री में लिखेंगे कक्षा उपयोगी सामग्री मानचित्र भारत का। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे साथ भारत की स्थिति में आकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये करने के बाद आपको आना पड़ेगा प्रस्तावना प्रश्न में। इस प्रकार आप प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। फिर आप उद्देश्य कथन करेंगे। प्रिय छात्रों, आज हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आप सेक्शन बिंदु लेंगे भारत की स्थिति में विस्तार आकार और भारत और उसके पड़ोसी देश। फिर हम भारत की स्थिति में विस्तार आपका सेक्शन बिंदु होगा पहले प्रस्तुतिकरण में। आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे भारत किस गोलार्ध में स्थित है, बच्चे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में। भारत का अक्षांश विस्तार बताओ, छात्र की नाम लिखेंगे निरुत्तर। फिर छात्र अध्यापक कथन करेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री से, ये इस प्रकार लिखते आएंगे आप। छात्र की नाम आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा स्वयंपाठ कार्य नोटबुक बता देंगे। ये आप स्वयंपाठ कार्य पर स्वयंपाठ में कुछ आंकड़े लिख सकते हैं। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। इस प्रकार ये आपका सेक्शन बिंदु 1 होगा, जो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोध प्रश्न तक। फिर आपका सेक्शन बिंदु 2 आएगा, जिसमें है आकार। विकासात्मक प्रश्न करेंगे आप। भारत का क्षेत्रफल बताओ 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, समस्यात्मक प्रश्न। फिर छात्र अध्यापक कथन करेंगे, फिर छात्र अध्यापक कथन। इसके बाद बोध प्रश्न करेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। ये करने के बाद आप छात्र क्रिया में करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे स्वयंपाठ कार्य करेंगे, और स्वयंपाठ पर आप ये भारत की स्थिति बताने के लिए कच्चा मानचित्र बना सकते हैं। ये करने के बाद आप सेक्शन बिंदु 3 लेंगे भारत के पड़ोसी देश, जिसमें आप छात्र अध्यापक कथन इस प्रकार करेंगे। छात्र क्रिया में करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे स्वयंपाठ कार्य कर नोटबुक उतारेंगे, और आप स्वयंपाठ पर इनके पड़ोसी देशों के नाम बता सकते हैं। फिर ये बोध प्रश्न। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न। ये रहा प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न 2, मूल्यांकन प्रश्न नंबर 3 और मूल्यांकन प्रश्न नंबर 4, मूल्यांकन प्रश्न नंबर 5। ये करने के बाद आप बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं, और ये गृह कार्य आप एलटी के लिए दे सकते हैं। भारत के मानचित्र में अंकित करो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चीन, वर्मा, मालदीव, कर्क रेखा और जयपुर। इस प्रकार ये गृह कार्य दे सकते हो। तो देखिए इस प्रकार बनेगी पाठ योजना। ये रही पाठ योजना।